हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मूवी का आगाज एक कम उम्र लड़के जैसन से होता है जो अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए मौसीकी चला रहा होता है। जैसन अपने खानदान के साथ रहता है और अपनी वीडियोस की वजह से काफ़ी मशहूर है। अगले दिन जैसन और उसकी बहन जूही स्कूल से फारिग होकर अपने वालिदैन के साथ उस कैथोलिक स्कूल जाते हैं जहां वो गर्मियों की छुट्टी में तालीम हासिल करते हैं। जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो एक नई टीचर सूफी वहां आ चुकी होती है। वो पहले किसी और स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन अब उसने यहाँ का रुख किया है। स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर रेबिका सूफी को स्कूल का दौरा करवाती है। दौरान दौरा सूफी जैसन को देखती है और उसकी तरफ कशिश महसूस करती है। बाद में सूफी अपने कमरे में जाकर जैसन की वीडियो देखती है और अपने लैपटॉप की स्क्रीन को चूमने लगती है। यहीं पर इंकशाफ होता है कि सूफी पहले ही जैसन को जानती है। अगले दिन क्लास में सूफी देखती है कि सारा जैसन से बात कर रही है, जिस पर वो असद महसूस करने लगती है। वो सारा को दूसरी सीट पर बिठा देती है ताकि वो जैसन के करीब ना बैठे। फिर वो जूही से दुआ करने को कहती है, हालांकि आमतौर पर ये नन्स ही किया करती है क्योंकि सूफी दुआ करना नहीं जानती, इसलिए वो खामोश रहती है। क्लास के बाद सूफी जैसन से बात करती है और पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है। जैसन जवाब देता है कि वो बस एक अच्छी दोस्त है, जिसे सुनकर सूफी खामोश हो जाती है। अगले दिन जब सूफी देखती है कि जैसन और सारा एक दूसरे को चूम रहे हैं तो वो गुस्से से अपने स्लीप को इतनी सख्ती से दबाती है कि उसका हाथ जख्मी हो जाता है। अब सूफी की दीवानगी वाज़ेह होने लगती है और वो किसी भी कीमत पर जैसन को हासिल करना चाहती है। क्लास के बाद सूफी जैसन से पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि सारा उसकी दोस्त है, जबकि हकीकत में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जैसन लाजवाब हो जाता है। फिर सूफी उसे अपने घर बुलाती है, कहती है कि उसे कुछ अहम बात करनी है। जब जैसन उसके कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि दरवाज़ा पूरी तरह खुला है और सूफी कपड़े बदल रही है। ये सब सूफी जानबूझकर कहती है ताकि जैसन उसकी तरफ माइल हो सके। जैसन नजरें चुराकर बाहर चला जाता है, लेकिन बाद में उसके ख्यालात सूफी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। सूफी कामयाबी से जैसन की तवज्जो हासिल कर लेती है। एक और दिन जब जैसन वीकेंड पर घर जाने की तैयारी कर रहा होता है, सूफी उसे सारा से बात करते देख लेती है और असद से भर जाती है। वो बहाना बनाती है कि उसकी खाला बीमार है ताकि वो स्कूल से छुट्टी ले सके। उसी रात सूफी जैसन के घर के बाहर छुप कर देखती है कि वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। जब उसे मालूम होता है कि दूसरी तरफ सारा है तो वो फैसला करती है कि अगर उसे जैसन को हासिल करना है तो पहले उसे सारा को रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन सूफी चुपके से सारा की किताब में नशावर मवाद रख देती है। जब सारा क्लास में किताब खोलती है तो सूफी फौरन शोर मचाकर प्रिंसिपल सिस्टर रेबिका को इत्ला देती है। नतीजतन सारा को मुअत्तल कर दिया जाता है। इसके बाद सूफी जैसन के कमरे में शराब की बोतल छुपा देती है। जब तमाम कमरों की तलाशी ली जाती है तो जैसन के कमरे से बोतल बरामद होती है। प्रिंसिपल उसे मुअत्तल करने वाली होती है, मगर सूफी सिफारिश करती है कि जैसन को दूसरा मौका दिया जाए। प्रिंसिपल उसे स्कूल में टीचर्स की मदद करने की सज़ा देती है और इस तरह वो मुअत्तली से बच जाता है। यहाँ इंकिशाफ होता है कि सूफी का असल नाम लौरा है और वो बेहद अमीर है। जैसन की वीडियोस देखने के बाद वो उससे जुनून की हद तक मोहब्बत करने लगी है और उसे हर कीमत पर पाने का इरादा कर चुकी है। इसलिए उसने जैसन की असल टीचर को कत्ल करके उसकी जगह नन का रूप धार लिया है। जब तमाम तलबा वीकेंड पर स्कूल छोड़ रहे होते हैं, सूफी जैसन से कहती है कि वो स्कूल में रुक जाए। अगली रात जब जैसन अपने कमरे में सो रहा होता है, सूफी उसके कमरे में दाखिल होकर उसे बहकाने की कोशिश करती है। जैसन उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जब सूफी उसे मजबूर करती है तो वो उसके करीब आ जाता है। सूफी इस लम्हे की वीडियो बना लेती है। अगले दिन जैसन को अपने टीचर के साथ वो सब करने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। दूसरी तरफ सूफी चाहती है कि जोई उसके रास्ते से हट जाए क्योंकि वो हमेशा जैसन पर नज़र रखती है। इसलिए सूफी इम्तिहान में जोई को कम नंबर देती है और बाद में उसे चालाकी से नकल के इल्ज़ाम में फंसाने की कोशिश करती है, मगर नाकाम रहती है। बाद में सूफी जैसन को धमकी देती है कि अगर वो उसके साथ रिश्ता नहीं रखेगा तो वो उसकी वीडियो वायरल कर देगी। जैसन खौफजदा हो जाता है और जोई को सब कुछ बता देता है। जोई और जैसन सूफी के कमरे में जाकर उसका लैपटॉप चेक करते हैं और जान लेते हैं कि उसका असल नाम लौरा है। दूसरी तरफ सिस्टर रेबिका को सूफी पर शक हो जाता है। जब वो अस्पताल फ़ोन करके सूफी की खाला के बारे में मालूम करती है तो उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक है।
जब वो सूफी से इस बारे में पूछती है तो सूफी उसे बेहोश कर देती है। जोई और जेसन प्रिंसिपल को ढूंढने चले जाते हैं मगर वो गायब होती है। फिर वो चर्च में जाते हैं जहां सूफी भी पहुंच जाती है। जोई उसे बताती है कि उन पर उसका राज खुल चुका है। जैसे ही वो जाने लगते हैं सूफी जोई पर हमला कर देती है। उसी वक्त सिस्टर रेबिका पीछे से आकर सूफी को काबू में करने की कोशिश करती है मगर सूफी उसे गला दबाकर मारने लगती है। जेसन फौरन एक स्क्रू ड्राइवर उठाकर सूफी को मार देता है जिससे वो हलाक हो जाती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।